वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे प्रियम्बल को से लेकर, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो हम कहेंगे जो इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहेंगे प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड हम कुछ मुख्य वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर रही थी, जो आगे के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आप डिस्कस करेंगे आज। तो पहले कुछ पॉइंट्स हम जो पहले के पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? The preamble of the Constitution contained the word secular, which was added in the preamble by 42nd Amendment Act 1976. Thus, it declares the Indian state as the secular state. अब इससे पहले का भी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग क्या कह रहे थे कि हमारा ट्रेडिशनल नाम होना चाहिए भारत, कुछ कह रहे थे हमारा क्या नया नाम होना चाहिए इंडिया। तो मतभेद हो रहा था, हम कहेंगे कोई भी जो है समतल एक पॉइंट पे निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तो क्या बोला गया, दोनों नामों का उल्लेख है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 1 क्या डिक्लेयर करता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि सेक्युलर वर्ड, हमने आगे मतलब पिछले सेशंस में क्या देखा है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1976 में आया था, उसके थ्रू एड ऑन हुए थे हमारे प्रियम्बल में। उनके अनुसार, ठीक है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि मूव किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, ठीक है, और फिर केशवानंद भारती केस आया था। इन सब के बाद एक क्या चीज डिसाइड हुई थी कि आप प्रियम्बल अमेंड तो कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए, उसको कोई डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पिछले सेशन से। अब स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट। द प्रियम्बल एम्बडीज द बेसिक फिलोसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब जो हमारा संविधान है, जिस वैल्यूज पे, जिन प्रिंसिपल्स पे क्या करता है, वही प्रियम्बल जो है, एक तरीके से प्रियम्बल उन्हीं चीजों से बना है, वही बताता है, ठीक। The preamble is aimed to secure all citizens justice, social, economic and political. मतलब प्रियम्बल क्या करता है, सिक्योर करता है अपने सारे सिटीजन्स की जस्टिस, फिर वो जस्टिस किसी भी तरीके की हो, मतलब सोशल जस्टिस भी, इकोनॉमिकल जस्टिस भी और पॉलिटिकल जस्टिस भी। वो क्या इंश्योर करता है, क्या सिक्योर करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. अब हमारा प्रियम्बल किन किन चीजों को इंश्योर करता है या जिम्मेदारी लेता है या सिक्योर करता है, तो किसी अपने सिटीजन्स की सारी, यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को, लिबर्टी ऑफ उनके थॉट्स को, उनके एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, सबको एक ही माप में तोलना, ठीक है, एक ही पैमाने में तोला, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। अब रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, कभी कभी यही उठा के पूछ लेगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, एक स्टेट जहां पे सुप्रीम पावर जो है उनके पीपल में हो, इज हेल्ड बाय द पीपल, और जो हेड हो वो लोगों के द्वारा, उस स्टेट के लोगों के द्वारा, जनसभा द्वारा इलेक्ट किया गया हो, चूज किया गया हो, ठीक है। अब इन द केस ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हेंस इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब इंडिया में क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होता है। इसी वजह से क्या है, इंडिया एक रिपब्लिक जो है स्टेट है, या इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, द प्रियम्बल एम्बडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, दैट इज पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, ऑन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dreams and aspiration of the founding fathers of Constitution. In the words of Sir Alladi Krishnaswamy Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the Constitution, the preamble to our Constitution
expresses what we had thought or dreamt so long. अब प्रियम्बल क्या है? एक तरीके से प्रियम्बल उन सारे फंडामेंटल वैल्यूज, मोरल और रिलीजियस फैक्ट्स जिस पे भी जो भी हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जो फादर्स थे, उनका क्या है, उनके सपनों का एक तरीके से हम कहेंगे विवरण है, ठीक है, या आकृति है। तो जो हमारे सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, मेंबर भी थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन हमारे कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, और 7 मेंबर्स थे जिनके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे और 6 अदर मेंबर्स थे, उनमें से सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल एक्सप्रेस करता है वो चीज, वो थॉट जो हमने ड्रीम किया था इतने, यानी जो हमने सपना देखा था इतने टाइम में, ठीक है, उस चीज को दर्शाता है प्रियम्बल। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रियम्बल से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।